प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री एन सिन्हा का कहना है, दृढ़ता और समुत्थानशीलता राउरकेला इस्पात संयंत्र कर्मी समूह के रग-रग में बसा है। एमएसएमई, डीएफओ, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रम सह प्रदर्शनी प्रारंभ। और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ पटनायक। अब समाचार विस्तार से। मंथन सम्मेलन कक्ष में 15 फरवरी 2023 को आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री नाथ सिन्हा ने कहा, दृढ़ता और समुत्थानशीलता राउरकेला इस्पात संयंत्र कर्मी समूह के रग-रग में बसा है। निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक, कार्यपालक निदेशक वर्ष श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी शतपथी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पी साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पी रथ, मुख्य महाप्रबंधक और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। पिछले 5 दशकों में देश के स्टील पारिस्थितिक तंत्र में सेल द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना करते हुए श्री सिन्हा ने संगठन में प्रतिभावान श्रम शक्ति की प्रचुरता की प्रशंसा की। उन्होंने उत्कृष्टता की खोज के लिए आरएसपी कर्मी समूह को भी बधाई दी। इस्पात संयंत्र के लिए हरित भविष्य के निर्माण पर जोर देते हुए श्री सिन्हा ने आसपास के समाज के बड़े उद्देश्य के लिए पार्श्वांचल आबादी की क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इससे पहले श्री अतनु भौमिक ने सचिव इस्पात मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद श्री सिन्हा की आरएसपी के प्रथम दौरे पर उनका स्वागत किया। प्रारंभ में आरएसपी की उत्पत्ति और विकास के साथ साथ इसके विभिन्न प्रयासों पर एक फिल्म दिखाई गई। इसके बाद मुख्य महाप्रबंधक पीपीसी सुश्री सुनीता सिंह द्वारा हाल के दिनों में संयंत्र के निष्पादन, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात आरएसपी में डिजिटलाइजेशन पर एक फिल्म दिखाई गई। मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी श्रीमती राजश्री बनर्जी ने बैठक का संचालन किया। बैठक के तुरंत बाद श्री सिन्हा आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आईजी पार्क गए, जहां उन्होंने नए पुनर्निर्मित गुड़िया घर का दौरा किया और पौधारोपण भी किया। श्री नाथ सिन्हा 15 तारीख की शाम को राउरकेला से रवाना हुए। राउरकेला रेलवे स्टेशन पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। एमएसएमई, डीएफओ, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2 दिवसीय विक्रेता विकास सह प्रदर्शनी राउरकेला के सेक्टर 19 स्थित सिविक सेंटर में 16 फरवरी 2023 को प्रारंभ हुई। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। महाप्रबंधक आरआईसी श्री एनपीसी बेहरा, एसबीएम एनएसआईसी राउरकेला श्री विनोद कुमार, सहायक निदेशक एमएसएमई डीएफओ कटक डॉक्टर एसएन नायक और संयुक्त निदेशक एवं प्रमुख एमएसएमई डीएफओ कटक श्री पीके गुप्ता, सहायक निदेशक शाखा एमएसएमई डीएफओ राउरकेला श्री एसके पति भी मंच पर उपस्थित थे। मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्यों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में एमएसएमई, विभिन्न पीएसयू और सरकारी इकाइयों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। श्री त्रिपाठी ने अपने उद्घाटन भाषण में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संगठनों के प्रयासों की सराहना की, जो सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने आगे कहा कि एमएसएमई देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने एमएसएमई को हर संभव सहायता देना जारी रखने की सेल की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन ने इन इकाइयों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए आरएसपी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और पिछले वित्त वर्ष में सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम पोर्टल से आरएसपी की रिकॉर्ड खरीद के बारे में विस्तार से बताया। अन्य गणमान्यों ने पहल की सराहना की और इस तरह के सामान्य मंच प्रदान करने के महत्व पर बात की, जो एमएसएमई और विभिन्न संस्थाओं के बीच एक मजबूत संबंध बनाने में मदद करेगा। गणमान्यों ने आयोजन स्थल पर औद्योगिक प्रदर्शनी में विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और उद्यमियों से बातचीत की। प्रारंभ में डॉक्टर एसएन नायक ने सभा का स्वागत किया। श्री पीके गुप्ता ने कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया। श्री एसके पति ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी व्यवसाय के अवसरों और विभिन्न सहायता योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण देंगे। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी उद्योगों, सरकारी विभागों, प्रचार एजेंसियों और एमएसएमई के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने हेतु पारस्परिक लाभ, उत्पादों को प्रदर्शित करने और बातचीत के माध्यम से एक दूसरे की सामर्थ्यों, क्षमताओं और तकनीकी योग्यता स्तर को समझने के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं को आम मंच पर एक साथ लाकर विचार विमर्श का मौका प्रदान करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ पटनायक। 1 फरवरी 1933 को मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में जन्मे डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ पटनायक ओडिसी नृत्य में पारंगत एक महान विद्वान और इतिहासकार थे। वे ओडिसी के पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान में शामिल सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ थे, जिन्होंने इस शास्त्रीय नृत्य शैली की स्थिति को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उन्होंने स्वर्गीय कविचंद्र कालीचरण पटनायक के साथ सभी गुरुओं को इकट्ठा किया और नाट्य शास्त्र और भारतीय नृत्य के अन्य शास्त्रों में ओद नृत्य का पुनर्निर्माण शुरू किया। ओडिया में उनकी पुस्तक ओडिसी नृत्य को एक अग्रणी कार्य माना जाता है। डॉक्टर पटनायक भारत सरकार के संस्कृत विभाग से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने वाले पहले ओडिसी नर्तक थे। उन्हें 1992 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2002 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी से कवि सम्राट उपेंद्र भंज सम्मान मिला। 1 जनवरी 2009 को उनका निधन हो गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।